मेरा नाम शालिनी है और मैं एक 26 साल की नई नवेली बहू हूँ। मेरी रंगत दूधिया गोरी है और नैन नक्श इतने नाजुक और कोमल हैं कि ससुराल में सब मुझे नाजुक कोमल कली कहकर पुकारते हैं। मेरी और मेरे पति नकुल की शादी को अब 2 साल पूरे होने को हैं। नकुल जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, पर उनकी शांत स्वभाव और ईमानदार शख्सियत ही मुझे भा गई थी। वे हलाल की कमाई पर विश्वास रखते थे और घर में सिद्धांतों के पालन के पक्के समर्थक थे। इस घर की एक और अहम शख्सियत मेरी देवरानी हैरती हिरती है। हैरती, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक मिलनसार लेकिन थोड़ी अजीब शख्सियत की मालिक थी। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई तो हैरती ने पहले ही दिन से मेरा जोरदार स्वागत किया। उसकी आदत थी कि वह सबके साथ बहुत घुल मिल जाती थी, लेकिन मेरे साथ उसकी नजदीकी बहुत जल्द गैर मामूली हो गई। वह अक्सर ही मेरे कमरे में पाई जाती, चाहे उसे कोई काम हो या ना हो। मैंने गिन रखा था, वह मेरे कमरे में दिन में 4 चक्कर जरूर लगाती थी। बस बैठकर घंटों फिजूल की बातें करती या मेरी चीजों को गौर से देखती रहती थी। कभी कभी उसकी ये जिज्ञासा भरी हरकतें मुझे हैरान करती थीं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह मेरी गैर मौजूदगी में भी कमरे में आती और कभी कभार चीजों को अपनी जगह से हटा देती थी। शादी के शुरुआती दिनों में हैरती ने मेरे साथ बहुत निभाया, मानो मैं उसकी सगी बहन हूँ। लेकिन शादी के 2 हफ्तों के बाद ही उसकी हरकतें मुझे अजीब लगने लगीं। रात में सोते वक्त मुझे अक्सर तेज एहसास होता कि जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। मेरे होश और हवास उस अनदेखी मौजूदगी को महसूस करते, लेकिन जब मेरी आंख खुलती तो कमरे में मेरे और नकुल जी के अलावा कोई नहीं होता। पहले तो मैं बहुत डर जाती और मन ही मन माँ दुर्गा का नाम लेकर सो जाती, क्योंकि मेरे लिए यह सब बिल्कुल नया अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे ये महसूस होने वाली मौजूदगी मेरा शक यकीन में बदलने लगी। अब मैं किसी की अस्पष्ट मौजूदगी अपने कमरे में पूरी शिद्दत से महसूस करने लगी थी, पर चाहने के बावजूद मैं अपनी आंखें खोल नहीं पाती थी। मेरी बंद आंखें मानो किसी अलौकिक शक्ति के वश में थीं। बहुत कोशिश के बाद भी मेरी आंखें नहीं खुलती थीं, गोया किसी गलत बात का खुलासा होने से रोक रही हों। यह हालत मुझे सुबह तक बेहाल कर देती थी। शक की शुरुआत बल्ब का गायब होना और थकान मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब रोज रात को मेरे कमरे का बिजली का दिया बल्ब गायब होने लगा। नकुल जी, जो हर बात में बहुत तार्किक थे, वह रोज शाम को एक नया बल्ब लाते और सावधानी से लगाते, लेकिन सुबह वह बल्ब गायब हो जाता। मैं और मेरे पति हैरान थे कि ये क्या माजरा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और बल्ब गायब कौन करता है। यह सिलसिला एक रहस्यमय डरावना सपना बन चुका था। नकुल जी उम्र में बड़े होने के बावजूद बहुत प्यार करने वाले और ईमानदार आदमी थे। मेहनत की कमाई खाते थे, लेकिन गलत बात या बेईमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दिन मेरी देवरानी हैरती मेरे पास बैठी थी और गैर जरूरी तौर पर बात का रुख हमारे जोड़े की तरफ मोड़ दिया। वह कटु लहजे में कहने लगी, भाभी, आपका और भाई का कोई मेल नहीं। कहाँ आप नाजुक कोमल कली और कहाँ भाई साहब। आपको तो कोई बेहतर रिश्ता मिल सकता था। उसकी बात में एक छिपा हुआ ताना था और मुझे महसूस हुआ कि वह बात का कौन सा पहलू निकाल रही है। मुझे उसकी तुलना करने वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं आईं। मैंने तुरंत शालीनता और आत्मविश्वास से उसे जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मुझे शादी के लिए बेशक बहुत लड़के मिल सकते थे, लेकिन नकुल जैसा प्यार करने वाला, सीधा सादा और वफादार व्यक्ति शायद मैं खो देती। मेरी इस स्पष्ट बात पर वह अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट सजाए जल्दी से बात का रुख बदल दिया। इस घटना ने मेरे दिल में और शंकाएं पैदा कर दी थीं। मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया था। हमें अभी तक कोई खुशखबरी संतान नहीं मिली थी और यह बल्बों का सिलसिला भी तभी शुरू हुआ जब मैं गर्भवती हुई। मुझे अंदर से गहरा सदमा और अफसोस होता कि रोज ये सब क्या हो रहा है। रात में बल्ब का गायब होना मेरे लिए चिंता और परेशानी का कारण था। जब मैं नकुल जी से बात करती तो वह भी गंभीरता से इस समस्या पर सोचने लगते। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि हो सकता है कि बच्चे यह काम करते हों। नकुल जी का इशारा मेरी देवरानी के बच्चों की तरफ था, जिन पर उनका ध्यान कम रहता था। मेरे देवर के 2 बच्चे थे, एक बेटी 10 साल की और एक 15 साल की। दोनों ही सांवली रंगत की थीं। मेरी देवरानी उन पर तरह तरह की महंगी क्रीम लगाती, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर उसने ऊब कर सब कुछ अपने हाल पर छोड़ दिया था। मेरे गर्भवती होने की खबर ने घर में अस्थायी खुशियां बिखेर दी थीं,
लेकिन उसी दिन से मेरे कमरे से रोज रात को बल्ब गायब होने लगा। मैंने इसके पीछे का राज पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकाम रही। मुझे नींद में अक्सर तेज महसूस होने लगा कि कोई मेरे पास बैठा है या कमरे में टहल रहा है, लेकिन मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि अपनी आंखें खोल सकूं। सुबह मैं फिर से वैसी हो जाती, नॉर्मल, लेकिन अंदर से थकान और घबराहट का शिकार होती। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मेरी हालत क्या है। मैं बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। दिल और दिमाग अजीब और गरीब वहमों में घिरे थे। कभी यूं ही बैठे बैठे गुमसुम हो जाती। मैंने इस रहस्यमय सिलसिले के बारे में अपनी माँ को सब बताया। माँ ने मुझे पुराने अनुभवों की रोशनी में सलाह दी। अपनी देवरानी पर नजर रखो बेटी, पराया घर है, सावधानी जरूरी है। मैंने भी माँ की बात से सहमति जताई। मेरी देवरानी की एक और खास आदत थी कि रोज रात को वह मुझे अपने हाथों से तेल की मालिश करती थी। वह कहती थी कि गर्भ में शरीर को आराम पहुंचाना जरूरी है। न जाने उसकी मालिश में कैसा जादू था। वह जैसे ही मालिश करती, मैं गहरी नींद में सो जाती और मुझे कोई होश न रहता। मैं बहुत हैरान रहती जब अक्सर नकुल जी मुझे देर से उठने का ताना देते कि सारा दिन सोती रहती हो और पति का कोई ख्याल नहीं। मेरा दिमाग उलझा हुआ था, क्योंकि जब मैं सोकर उठती तो शरीर अजीब सी थकान का शिकार रहता। मुझे ऐसा लगता जैसे पता नहीं कितने मीलों दूर का सफर तय करके आई हूँ या सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। लगातार होने वाले अजीब और गरीब वाकयों ने मुझे कुछ सोचने के लायक कहाँ छोड़ा था। मेरी तार्किक सोच खत्म होती जा रही थी। अनिश्चितता का माहौल, बढ़ती दूरियां और चाय का राजरोज के बल्ब गायब होने के पीछे जो भी वजह थी, वह छिपी हुई थी। मैं बस उन वजहों को जानना चाहती थी। कौन है जो बल्ब रोज रोज गायब करता है, और सिर्फ मेरे ही कमरे के बल्ब गायब करने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। इन बातों ने ही मुझे बेहद परेशान कर रखा था, क्योंकि यह कोई मामूली बातें नहीं थीं जिनको मैं भूल जाती। मेरे गर्भवती होने से इसका क्या ताल्लुक है, मेरा भूल से भी ख्याल किसी तरफ न जाता। मैं अंदाजा नहीं लगा पाती कि इस सब के पीछे क्या मकसद है, क्योंकि अटकलें तो वहां होती हैं जहां पुख्ता सबूत हों, और मुझे तो अभी किसी बात का इल्म ही नहीं था। हाँ, बस इतना पता था कि यह सब घटनाएं मेरे गर्भवती होने के बाद से शुरू हुई हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि सच जान सकूं, इसकी हकीकत का पता लगा सकूं, लेकिन यह नामुमकिन ही रहा। गोया कोई गहरी साजिश पर्दे के पीछे चल रही थी। दिन ब दिन मेरी शारीरिक और मानसिक हालत खराब होती जा रही थी। अक्सर जब नकुल जी घर आते तो मैं सोचों में गुम पाई जाती, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबी हूँ। वह मुझे देखकर झुंझलाहट का शिकार हो जाते और गुस्से से डांटने लगते। यह तुम हर वक्त किन ख्यालों में गुम रहती हो और कोई काम नहीं तुम्हें। मैं उनकी बातों पर चौंक जाती और वह नाराज होकर कमरे से चले जाते। हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। मैं जानने से कासिर थी कि मेरी क्या गलती है। मेरी देवरानी मेरे पास आती और झूठी हमदर्दी से बोलती, भाई की बातों पर दिल छोटा न किया करो, वह बस ऐसे ही बोल देते हैं। मैं उसकी बातों पर भी ध्यान न देती। मेरी सारी इंद्रियां दिन में उस गायब होने वाले बल्ब पर टिकी रह जाती जो रोज मेरे कमरे से गायब होता। उसकी गुमशुदगी मेरे अमन और सुकून को भी गायब कर रही थी। चाय का राज। अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि इस बल्ब का राज पता लगाकर ही रहूंगी। यह मेरे गर्भ के 6ठे महीने की बात है। मेरा हौसला जवाब देने लगा था, लेकिन इरादा पक्का हो चुका था। एक दिन मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, आज मैं आपको अपने हाथों की कड़क चाय पिलाती हूँ। बहुत बारिश का मौसम हो रहा है और चाय के साथ पकौड़े तो बनते हैं। यह उसका आखिरी दांव था जिसे मैं तब तक नहीं समझ सकी थी। मैंने उसकी बात पर यूं ही सिर हिला दिया और वह खुशी खुशी पकौड़े बनाने चली गई। कुछ देर बाद वह वापस आई तो उसके हाथों में पकौड़ों की प्लेट और एक कप चाय थी, जिसे उसने खास मोहब्बत से बनाया था। उसने दोनों चीजें मेरे सामने टेबल पर रखी और बोली, भाभी, मजे से खाइए। मैंने उसे भी खाने की औपचारिक दावत दी, लेकिन उसने इनकार में सिर हिला दिया, जैसे मैंने कोई गलत बात कर दी हो। ये उसकी आदत थी कि जब भी वह मेरे लिए चाय और पकौड़े बनाती तो हमेशा अपने हाथ से बनाती और सिर्फ मेरे लिए ही बनाती। जब मैं उससे खाने का पूछती तो हमेशा ही इनकार में सिर हिला देती, कहती, मैंने अभी खाए हैं, आप खाइए। मुझे हैरानी होती कि वह ऐसा क्यों करती है। क्या वह जानबूझकर मेरे करीब आने का बहाना तलाश करती थी? नकुल का गुस्सा, बढ़ती कमजोरी और खरीदारी की रात में बहुत परेशान थी। मैंने नकुल जी को एहतियातन सब बातों से आगाह किया था कि बाद में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मैंने उनसे देवरानी की अजीब हरकतों और बल्ब की गुमशुदगी के बारे में खुलकर बात की।
लेकिन नकुल जी मुझ पर ही बरस पड़े। उनकी आंखों में नाराजगी थी। तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो? हम इतने सालों से इस घर में एक साथ रहते हैं। वह मेरे भाई की पत्नी है और बहुत अच्छी है। आज तक कभी उसने हमारे साथ कुछ गलत बात नहीं की। मेरे पति का यह पूर्ण इनकार मेरे लिए किसी सदमे से कम न था। मैंने उनकी बात पर खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मैं जानती थी कि वह बिना पुख्ता सबूत के मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं पक्का इरादा कर चुकी थी कि मैं उसके खिलाफ कोई न कोई सबूत हासिल कर लूंगी और बल्ब गायब होने के राज को भी किसी भी सूरत में जानकर ही रहूंगी। लेकिन मेरी हालत ने यह भी कहाँ गवारा किया। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरे शरीर की सारी ऊर्जा निचड़ती जा रही है। मेरा रंग सर्द रहने लगा था। मैं अपनी हालत को लेकर बहुत डरी हुई थी कि न जाने बच्चे की पैदाइश से पहले मुझे कुछ न हो जाए। मेरी पहली औलाद और मेरी बिगड़ी हुई हालत मुझे और डरा देती थी। मुझे भी जीना था, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए। मेरे पति ऑफिस से घर आए तो उन्होंने मुझे प्यार से खाना लगाने को बोला। मैंने उनके लिए खाना लगाया तो उन्होंने कहा कि आज हम बच्चे की शॉपिंग करने के लिए बाजार चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्हें भी अपने बच्चे की उतनी ही फिक्र है जितनी मुझे है। मैं जल्दी से तैयार हुई और शॉल लेकर नकुल जी के साथ शॉपिंग करने चली गई। हमने अपने बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग की। यह दिन मेरी लंबी परेशानियों के बाद एक खुशनुमा ब्रेक था। रात तक आए, हमें काफी टाइम हो गया था। हम घर में दाखिल हुए तो मेरी देवरानी दरवाजे पर निगाहें जमाए बैठी थीं। मैं उसे देखकर चौंक गई कि रात के इस वक्त तक जाग रही है। हमें देखते हुए अत्यंत बेचैनी से कहने लगी, भाभी, आपने आने में बहुत देर कर दी है। दोनों बच्चे काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। उसका लहजा सामान्य नहीं था, जैसे वह किसी बात की बेचैनी में थी। उनकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुराई और थकान का बहाना करके अपने कमरे में चली आई। मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे पैरों तले कोई चीज कुचल गई हो। वह आवाज और एहसास बहुत स्पष्ट था। मैंने डरकर चीख मारी और फौरन बाहर की तरफ भागी। सामने से ही नकुल जी आ रहे थे। मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और बोली कि कमरे में कुछ है। वह मुझे लिए कमरे में दाखिल हुए तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो कमरे में कोई भी ऐसी चीज न थी। नकुल जी ने मुझे बाहर सोफे पर बिठाया और खुद नया बल्ब लाकर कमरे में लगाया। नकुल जी मुझे डरा हुआ देखकर अपने साथ कमरे में लाए और चारों तरफ दिखाने लगे। देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम अंधेरे की वजह से डर गई होगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जो मैंने देखा और महसूस किया वह मेरा वहम नहीं हो सकता। मैं अक्सर यही सब नींद में भी महसूस करती थी। कमरे में किसी की मौजूदगी, यह मेरा वहम नहीं हो सकता। पर मैं नकुल जी को कैसे समझाती? उन्हें तो मेरी किसी भी बात पर यकीन ही नहीं होता था। दिन ब दिन बढ़ते बल्ब वाले वाकये को लेकर वह खुद भी बहुत संजीदा रहने लगे थे। उन्होंने अपने एक जानकार मित्र से भी इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा वह खुद भी बहुत परेशान थे। मैं बहुत डरी सहमी सी रहने लगी थी। समझ नहीं आता था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक रात मैं बिना किसी वक्त तय किए भोर की पूजा के लिए उठी। यह मेरे दृढ़ संकल्प की निशानी थी। मैंने अपनी देवरानी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसके हाथ में एक अजीब सी चीज थी। वह छुप छुप कर जा रही थी, जैसे कोई अपराधी हो। मैं हैरान हुई कि रात के इस वक्त वह हाथ में क्या चीज लेकर जा रही है। मैं भी चुपके से उसके पीछे रसोई में आई। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई। मुझे ऐसे लगा कि आसमान की छत मेरे सिर पर आन गिरी हो। मैंने देखा कि मेरी देवरानी के हाथ में एक बड़ा सा टोकरी डब्बा है, जिसके अंदर तरह तरह के बल्ब रखे हुए हैं। कई दर्जन बल्ब उस टोकरी में मौजूद थे, जो पिछले कई महीनों में गायब हुए थे। मुझे यह तो समझ नहीं आया था कि यह बल्ब किस मकसद के लिए इस टोकरी में रखे गए हैं, लेकिन इतना मैं समझ गई थी कि यह सारे बल्ब वही हैं जो धीरे धीरे मेरे कमरे से गायब होते गए थे। मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि मेरी देवरानी ने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से इसी तरह के बल्ब का एक और टोकरी निकाला और उसके अंदर से इसी तरह के और कुछ बल्ब निकाले। वह बहुत सावधानी से यह सब कर रही थी। मैं सामने खड़ी परेशानी के आलम में सारा मंजर देख रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि अभी उसे पता चले कि मैं उसके बारे में इतना सब कुछ जान चुकी हूँ। मैं पूरी हकीकत का पता लगाना किसी भी सूरत में चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था बिना सबूत के कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मेरी देवरानी ने इन बल्बों को अपने हाथों में लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
मैं भी उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाए, पर अचानक ही न जाने क्या हुआ, वह अपने कमरे में जाने के बजाय हमारे घर के पीछे बने सुनसान खेत की तरफ निकल गई। वह जगह भयानक थी और कोई वहां आमतौर पर नहीं जाता था। पहले तो मुझे वहां जाते हुए बहुत ही डर महसूस हुआ, क्योंकि रात का वक्त, तन्हाई, गहरा अंधेरा, ये सब मिलकर माहौल को डरावना बना रहे थे। पर मैं भी सोच चुकी थी कि किसी न किसी तरह तो इस राज का पर्दाफाश करना ही होगा, तो आज ही क्यों नहीं। यह मेरी माँ बनने की जाज़्बे का मामला था। मैं अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हर खतरा मोल ले सकती थी। मैं भी उसके पीछे सुनसान खेत की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैं खेत में पहुंची तो देखा मेरी देवरानी एक बड़े घने पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। मुझे अचंभा हुआ कि वह यह कैसी हरकतें कर रही है। कहीं वह पागल तो नहीं हो गई। उसकी हरकतों ने मेरे पैरों तले की जमीन हिला दी थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी देवरानी ने कोई गड्ढा खोदा है और वह दोनों बल्ब की टोकरियां उसमें दबा दिए हैं। देखकर और हैरान हुई, वह यह क्या पागलपन कर रही है। यह काम किसी आम तार्किक अमल से बहुत दूर था। मेरी देवरानी खेत में आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने डरते डरते उसके पीछे कदम बढ़ाए तो उसने अपने कदम एक भयानक गुफा के करीब जाकर रोक दिए। मैं हैरानी से उसे वहां खड़े देखने लगी कि अब देखो आगे क्या करने वाली है और उसका यहाँ आने का मकसद क्या है। मेरी देवरानी ने गुफा की तरफ अपने कदम बढ़ाए और अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। मेरे कदमों में साफ कंपी थी, लेकिन यहाँ तक आने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता था। या तो आर या फिर पार। मैंने भी सोच लिया था कि अब यहाँ तक आ गई हूँ तो आगे भी चल ही जाती हूँ। मैंने खुद पर पूरा भरोसा किया, दिल ही दिल में दुर्गा चालीसा का पाठ किया और अंदर की तरफ बढ़ गई। ईर्ष्या का जहर, काला जादू और बदले का रास्ता। जब मैं गुफा के अंदर दाखिल हुई तो मेरे सामने रूह को दहला देने वाला मंजर था। एक तांत्रिक जो कि घिनौनी शक्ल और गंदी हालत में था। आसपास फैली इंसानी खोपड़ियों और अजीब व गरीब चीजों को देखकर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे अभी मेरी जान किसी भी वक्त निकल जाएगी। ये कैसी कयामत मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मेरी देवरानी के यहाँ आने का मकसद अभी भी एक राज ही था, जिस पर से पर्दा उठना बाकी था। मुझे उस तांत्रिक की शक्ल से अत्यंत नफरत महसूस हुई। वह अजीब घिनौने और वहशी अंदाज में कुछ मंत्र पढ़ पढ़कर खोपड़ियों पर फूंक रहा था। तभी मुझे मेरी देवरानी की नफरत से भरी आवाज सुनाई दी, जिसने सारे राज खोल दिए। तांत्रिक, जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। मैं पिछले 6 महीनों से इसके कमरे के बल्ब उतारकर आपकी बताई हुई जगह में दफना रही हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। वह दोनों तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं जो चाहती थी वह तो अभी भी नहीं हुआ। मैं इसका पीछा खत्म करना चाहती थी, लेकिन वह अभी तक सलामत है। क्या मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी? मैं अपनी देवरानी की जुबानी यह खौफनाक हकीकत जानकर मरने वाली हो गई थी। ईर्ष्या की आग इस औरत को यहाँ तक ले आई थी। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जिसे मैंने अपना समझा। इतनी मोहब्बत की, वह अपने दिल में मेरे लिए इस कदर नफरत कैसे पाल सकती है? उसी घिनौने तांत्रिक की आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई दी, जो मेरी देवरानी को शांत लहजे में कह रहा था, सब्र से काम लो। कोई काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता, और फिर तुम्हारा तो काम बहुत बड़ा है। यह काम औरत के गर्भ को खत्म करने का है, वक्त लगता है। नफरत का इकरार। मेरी देवरानी ने उनकी बात पर घमंड से सिर झटक कर अपने अंदर की भड़ास निकाली। तुर्स, मैं ज्यादा दिन इस औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके आते ही मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। इस औरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरा अपना पति मुझसे बागी हो गया है। वह बात बात पर मुझे ताने देता है और कहता है, देखो शालिनी से कुछ सीखो, किस तरह से अपनी जिंदगी बसर की जाती है, किस तरह पति और घर को संभाला जाता है। दिन रात अपने पति के ताने सुन सुनकर मेरा तो दिल कट जाता है। यहाँ तक कि मेरे अपने बच्चे भी इसी औरत के मुरीद होने लगे हैं। मैं भी तो मेहनत करती थी, मैं भी अपने घर के काम करती थी, तब किसी को दिखाई नहीं देता था। और इस 4 दिन की आई की मेहनत सबको दिखाई देने लगी है। सबने इसे सर पर बिठा रखा है। मेरी देवरानी के लहजे में नफरत ही नफरत समाई हुई थी और उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ जाहिर थी। ये थी बल्ब गायब होने की कहानी। मेरे गर्भ को नुकसान पहुंचाना, मेरी ताकत, बिजली का दिया जो जीवन और रोशनी की निशानी है, को खत्म करना ताकि मेरा हौसला टूट जाए और काले जादू के लिए इस्तेमाल हो। वह रात को मालिश के बहाने मुझे बेहोश कर देती थी ताकि यह काम आसानी से कर सके, और इसी वजह से मेरा शरीर सुबह थकान का शिकार रहता था, जैसे कोई दुश्मन मेरी ऊर्जा चूस रहा हो।
मेरे लिए तो डूब मरने का मुकाम था कि मेरी वजह से इस औरत को बिला वजह इतनी तकलीफ मिली। मेरा भी कोई कसूर नहीं था। मैंने कभी नहीं चाहा था कि उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, लेकिन अपने बदले में चलते हुए उसने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया था, जिस राह में सिर्फ नुकसान ही नुकसान था। वह तांत्रिक से मिलकर गुफा से बाहर आई तो मैं भी मजबूत इरादे से उसके पीछे बाहर आ गई और उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि वह पत्थर की हो गई है। उसकी सांसें रुकने लगी थीं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि जो कुछ वह कर चुकी थी और जो करने वाली थी उसमें किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला था सिवाय मेरे और एक नन्ही सी जान के। उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, जो अभी इस दुनिया में आने से पहले ही उसे खत्म करने की साजिश हो रही थी। उसकी हैरानी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ और उसके राज का पर्दाफाश हो चुका है। मैंने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झिंझोड़ दिया और गुस्से से बोली, अब कहाँ तक मुझसे छुपाओगी? मुझे सारे राज का पता चल चुका है। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें एक बार भी मुझ पर दया नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुम्हारी रूह नहीं कांपी कि तुम किस रास्ते पर चल पड़ी हो? अरे तुम भी तो एक माँ हो। माँ होने का ही लिहाज कर लेती। एक माँ होकर तुमने दूसरी माँ की गोद उजाड़ने की कोशिश की। इसके लिए तो परमात्मा भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर आज मैं तुम्हें न देखती तो कल तुम मेरी औलाद को भी खत्म कर चुकी होती। अगर भाई साहब तुम्हें ताने देते हैं या तुम्हारी अहमियत कम हुई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें कसूर उनकी सोच का या तुम्हारा अपना है। अगर उनको मेरी कोई आदत अच्छी लगी, मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि उन्हें मेरा तुलना कभी भी तुमसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर इंसान की अपनी खूबियां होती हैं, अपनी खामियां होती हैं। तुम्हें भी होंगी, लेकिन तुम्हें इसे मेरे बच्चे के लिए बदले का जरिया नहीं बनाना चाहिए था। अपने दिल में इतना बैगज नहीं रखना चाहिए था। निजात का रास्ता, अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या थी तो तुम मुझे एक बार बताकर तो देखती। मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाती, कभी तुम्हें अपनी शक्ल न दिखाती। लेकिन जो रास्ता तुमने इख्तियार किया उसमें सिर्फ तुम्हारे लिए नरक का रास्ता था और कुछ नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ऐसे तांत्रिक और जाली बाबा किस तरह के होते हैं और किस तरह से औरतों का इस्तेमाल किया जाता है? जरूरी नहीं होता कि हर भगवा कपड़े में बैठा इंसान भी अपने आप को ज्ञानी कहने लग जाए, क्योंकि ज्ञान सिर्फ ईश्वर की जात के पास है, उसके सिवा किसी के पास भी नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी देवरानी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वह मेरे आगे हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, तुम्हें ईश्वर का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। देखो मेरे बंधे हाथों को देखो। मैं तुमसे ईर्ष्या जलन करने लगी थी। इस ईर्ष्या में मैं इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारी आदतों ने शायद घर वालों को तुम्हारी तरफ खींचा है। तुम्हारे साथ तो भगवान है ना, और तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है, जिसकी वजह से 1000 कोशिशों के बावजूद भी मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। ये तुम्हारी अच्छाई ही थी और तुम्हारी नेक सीरत ही थी जो तुम्हारे काम आई। तुम्हारा पूरा विश्वास तुम्हें इस बात पर कायम रखे हुए था कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम मेरा पीछा करती हुई यहाँ तक आ पहुंची। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ खोले और नर्म मगर मजबूत लहजे में बोली, ईश्वर तो सबके साथ है, लेकिन गलत और सही रास्ते हमारे अपने वश में होते हैं। ईश्वर ने हमें दोनों रास्ते दिखाए हैं कि यह गलत रास्ता है, तुम इस पर चलोगी तो नर्क की आग तुम्हारे इंतजार में है, और यह सही रास्ता है। अगर तुम इसकी डोर थामे रखोगी तो मेरे और तुम्हारे बीच कोई दूरी बीच में नहीं आएगी। तुम मुझे पा लोगी, और जिसने मुझे पा लिया तो समझो उसने सारी दुनिया को पा लिया, क्योंकि जब रब परमात्मा तुम्हारा है तब सब तुम्हारा है। तुम रब को राजी करो। उसकी मर्जी के खिलाफ जाने में सिर्फ और सिर्फ रुसवाई है, नुकसान है, उसके सिवा कुछ हाथ नहीं आता। यह कहकर मैंने उसे सीधा रास्ता दिखाया और उसे अपने साथ घर ले आई। वादा लिया कि वह तांत्रिक के पास जाने का सिलसिला फौरन खत्म करेगी और अपने बच्चों और पति पर ध्यान देगी। मेरे ईमान और सही रास्ते पर डटे रहने ने मुझे और मेरे आने वाले बच्चे को हर खतरे से सुरक्षित रखा, जबकि मेरी देवरानी को उसकी ईर्ष्या ने तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया था।